हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोगों के लिए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से 6 नंबर वाला एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं कि 100% गारंटी है ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा और 6 नंबर देके जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना मत भूलना आप लोग। और हम करवाने जा रहे हैं, आप लोग देखते रहिए, एक बार, 2 बार, 3 बार, जब तक आप लोगों को एकदम मतलब वो क्वेश्चन याद ना हो जाए कैसे लगाया जाएगा, लगाने ना आ जाए, तब तक देखिए और प्रैक्टिस करिए। 2-3 बार कम से कम इस क्वेश्चन को लगाइएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या क्या रहा है, ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब क्वेश्चन पढ़ोगे ध्यान से तभी लगा पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा बाबू कि एक मीनार उत्तर की ओर 36 से थीटा कोण पर झुकी हुई है। जैसे बाबू क्या है, एक मतलब मीनार का एक क्या है बेटा, एक पाद बिंदु है। ठीक है, मीनार को रहना चाहिए ऐसे, ठीक है, सीधा, मीनार सीधा रहता, लेकिन मीनार सीधा ना हो के बेटा यह क्या है, थीटा कोण पर ऐसे झुकी हुई है। मतलब कैसा है बेटा, तिरछा है। तो यहां से देखोगे बाबू, ऐसे एक बिंदु होगा, रेखा होगी, यहां से कोण कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक है, यह मीनार का क्या होगा, शीर्ष होगा। तो क्या कह रहा है, उत्तर की ओर, यह मान लिया उत्तर है, से थीटा कोण पर यह क्या है, झुका हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर कह रहा है इस मीनार के दक्षिण की ओर 2 स्टेशन मीनार के आधार से क्रमशः ए तथा बी दूरी पर इस प्रकार स्थित है। बेटा यह उत्तर ओर झुका हुआ है, इसके दक्षिण ओर 2 स्टेशन, मान लिया यहाँ पे एक स्टेशन है, यहाँ पे क्या है बेटा, ए मीटर की दूरी पर, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ए हो जाएगी। ठीक है, फिर यहां से कुछ दूरी पर एक स्टेशन और है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दूसरा है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, बी मीटर हो जाएगी। ठीक है, यह दिया है, इसको हम यहां से ऐसे मिला दे रहे हैं, इसको आप लोग समझ जाना, ए मीटर और दूसरा वाला क्या हो जाएगा बेटा, बी मीटर। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो क्या कह रहा है कि आधार से क्रमशः ए तथा बी दूरी पर इस प्रकार स्थित है कि मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है। तो इसके शीर्ष से इसका उन्नयन कोण क्या है बेटा, क्रमशः अल्फा, इसका क्या है बेटा, बीटा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। यहां से इसका कोण क्या है, अल्फा, यहां से इसका कोण क्या है, बीटा है। ठीक है, शीर्ष से अल्फा तथा बीटा, तो सिद्ध कीजिए कॉट थीटा। सिद्ध क्या करना है बेटा, लिख लेना जो सिद्ध करना है। ठीक है, क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, कॉट क्या दिया है बाबू, कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर दिया है बी कॉट अल्फा माइनस ए कॉट बीटा, बीटा बी कॉट अल्फा, यही दिया बेटा, बी कॉट अल्फा, अल्फा बेटा हम ऐसे बना दे रहे हैं, नहीं तो मिल जाएगा ए से। ठीक है, माइनस ए कॉट क्या है, बीटा है, अपान क्या दिया है बाबू, दिया है बी माइनस ए, यह दिया है। ठीक है, बी माइनस ए। इतना आप लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू क्वेश्चन आप लोग पूरा समझ गए होंगे, पूरे क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहां पे बाबू जो मीनार का आधार है इसे मान लेते हैं बिंदु ए, इसका शीर्ष मान लेते हैं बिंदु बी, इसको मान लेते हैं बेटा बिंदु सी, इसको मान लेते हैं डी। यहां पे इससे एक सीधी रेखा हम खींच देते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, इसकी सीधी ऊंचाई हो जाएगी। मान लिया डी के बाद क्या आता है, ई आता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन में। अब बाबू हमें यह सिद्ध करना है, और एक चीज लिख के ले लो बाबू, यह गारंटी है पेपर में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज याद रखना। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा ही जाएगा। अब देखना बेटा, माना मीनार की ऊंचाई क्या है बेटा, यच है, और इसके बीच की दूरी क्या है बेटा, यक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मीनार की ऊंचाई क्या है, यच है, इसके और इसके बीच की दूरी क्या है, यक्स है, ए और ई के। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब बाबू अगर हम देखें त्रिभुज ए ई बी में, ठीक है, अगर हम यहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं, हल करते हैं बाबू, आ रहा है, पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कहीं से कट तो नहीं रहा है ना, बहुत दिक्कत होती है। चलो आ जाओ देखते हैं बाबू। अब यहां से क्या दिया है, त्रिभुज बोले ए ई बी में। ठीक है, त्रिभुज ए ई बी में अगर हम देखेंगे बाबू, त्रिभुज ए ई बी में tan थीटा बराबर ए बी अपान ए ई, लंब बटे आधार होगा। ठीक है, तो क्या होगा, tan थीटा बराबर बीई बटे ए ई, यही होगा। यह क्या है बेटा, यच है, यह क्या है, यक्स है। हम लिख सकते हैं बेटा यच बटे यक्स।
क्या लिख सकते हैं, एच बटे यक्स। यक्स को इधर लाएंगे, यक्स टेन थीटा बराबर यच, या यक्स बराबर यच बटे टेन थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं यक्स बराबर टेन ऊपर जाएगा बेटा यच कॉट थीटा। समीकरण नंबर 1 मान लेना। क्या होगा, 1 बटे टेन क्या होता है, कॉट होता है, एक्स बराबर यच कॉट थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू पुनः त्रिभुज कौन सा, सी ई बी देखेंगे बाबू, सी ई बी, ठीक है। पुनः त्रिभुज सी ई बी में, अब बाबू यहां पे क्या है, अल्फा है, टेन अल्फा लेंगे, क्या होगा, टेन अल्फा बराबर लंब क्या है, बीई होगा जो कि एच है, तो क्या हो जाएगा बेटा, एच होगा बटे आधार क्या होगा बेटा, ए सी प्लस ए, मतलब एक्स प्लस ए, यही होगा, क्या होगा, एक्स प्लस ए हो जाएगा, एक्स प्लस ए होगा, ठीक है। क्या होगा बेटा, एक्स प्लस ए, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो टेन अल्फा एक्स प्लस ए बराबर क्या होगा, एच हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इतना आप लोग आराम से कर लोगे, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना तो आराम से आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। इसके बाद चलो आगे चलते हैं बेटा, देखते हैं क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद एक काम करो, इसको बेटा इधर कर दो, तो हम क्या करें, लिख सकते हैं एक्स प्लस ए बराबर एच बटे, यह आ जाएगा बेटा टेन अल्फा, तो बेटा टेन अल्फा को हम कॉट लिख सकते हैं, एक्स प्लस ए बराबर एच कॉट अल्फा, तो एक्स बराबर एच कॉट अल्फा, यह जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा ए, ठीक है। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 2, इतना आप लोग समझ जाएंगे। ए बाबू त्रिभुज हो गया कौन सा, सीई बी। अब डीई बी देख लो, ठीक है। त्रिभुज डीई बी में डीई बी लोगे बाबू, इसमें क्या होगा, टेन बीटा होगा बराबर, लंब क्या होगा, एच ही है, आधार क्या होगा बेटा, एक्स प्लस पूरा क्या हो जाएगा बी, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स प्लस बी, इसका गुणा इधर होगा, टेन बीटा एक्स प्लस बी बराबर एच, या एक्स प्लस बी बराबर एच बटे टेन बीटा, कर लोगे। टेन बीटा ऊपर जाएगा, क्या होगा, कॉट बीटा, एक्स प्लस बी बराबर एच कॉट बीटा, ठीक है। तो एक्स बराबर हम लिख सकते हैं एच कॉट बीटा माइनस बी, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब बाबू समीकरण कौन सा हम देखें, 1 और 2, क्या करें, समीकरण 1 और 2 देखें तो क्या होगा, दोनों एक्स बराबर हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, क्या होंगे बेटा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एच कॉट थीटा आया है, एच कॉट अल्फा माइनस ए आया है, यही आया ना। तो अगर हम क्या देखें, समीकरण 1 व 2 से क्या करें बेटा, समीकरण 1 व 2 से करें तो एच बराबर 2 एक्स बराबर दोनों है, तो एच कॉट थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एच कॉट थीटा है, यही है ना बेटा, एच कॉट थीटा बराबर यह क्या है, एच कॉट अल्फा माइनस ए, ठीक है। एक काम करो बेटा, ए को इधर लाओ, इसको इधर लेके जाओ, ए इधर आएगा प्लस हो जाएगा, एच कॉट अल्फा माइनस क्या होगा, एच कॉट थीटा होगा। इन दोनों में से एच कॉमन ले लो, इधर लिख दे रहे हैं बेटा, एच कॉमन लेंगे तो कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा होगा, और बराबर क्या बचा है, ए बचा है। एक काम करो बेटा, एच बराबर लिख दो ए अपान, यह आएगा कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा, इसको मान लेना समीकरण नंबर 4। इतना आप लोग कर लोगे, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बाबू समीकरण 1 2 से था, समीकरण 1 और 3 से कर लें, क्या करें, समीकरण 1 यह है और समीकरण 3 यह है, दोनों एक्स के बराबर है, ठीक है। क्या करेंगे हम, समीकरण 1 व 3 से, ठीक है। 1 व 3 से जब करोगे तो ध्यान देना क्या है, यहां पे एच कॉट थीटा है, तो लिखेंगे बेटा एच कॉट थीटा बराबर, एच बराबर क्या, एच कॉट बीटा माइनस बी, एच कॉट बीटा माइनस बी, इसको इधर लाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो b बराबर हो जाएगा एच कॉट बीटा, कर लोगे ना कैसे हुआ है, माइनस क्या होगा, एच कॉट थीटा,
दोनों में से बेटा हम एच कॉमन ले लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, एच कॉमन लेंगे, क्या होगा कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होगा बेटा बी हो जाएगा। इतना आप लोग समझ जाएंगे। अब एच बराबर अगर हम देखें, एच बराबर बी अपान कॉट क्या है बाबू, कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा, यही होगा बी अपान कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा। इसको मान लेते हैं बाबू समीकरण नंबर 5। ठीक है बाबू, एच के बराबर यह भी है, एच के बराबर यह भी है। हम क्या करें देख लें, समीकरण यहां तक आ रहा है तो मतलब ऊपर भी आएगा, दिखेगा। समीकरण कौन से, 4 व 5 से करोगे बाबू, ध्यान देना। एच के बराबर यह भी, एच के बराबर यह भी, इसको हम लिख लें, क्या लिखें, ए अपान क्या है कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा, कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, बराबर यह क्या है बी अपान कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा, ये हो जाएगा बाबू। अब देखना ध्यान से, लाना क्या है बी अपान ए लाना है, क्या लाना बी अपान माइनस बी अपान क्या है माइनस बी माइनस ए लाना, अपान में बी माइनस ए लाना है, ठीक है। तो बी माइनस ए होना चाहिए, तो उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा आप लोगों को। एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका गुणा इसके साथ करोगे तो यहाँ पे कहीं पे जगह भी नहीं दिख रहा। इसका गुणा इसके साथ करोगे बेटा तो ध्यान देना क्या होगा, ए कॉट बीटा होगा, ठीक है, माइनस ए कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसका इसके साथ करोगे बी कॉट अल्फा होगा, इसके साथ करोगे माइनस बी कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लाना बाबू, बी माइनस ए लाना है और वह बटे में होना चाहिए, तो बी माइनस ए लाना है और कॉट थीटा कॉमन हो जाए, तो थीटा वाला एक साथ कर लो। देखो बेटा ए कॉट थीटा माइनस है, बी कॉट थीटा प्लस में है, माइनस में है, इसको इधर लाओगे प्लस में होगा बी कॉट थीटा, यह इधर है बेटा माइनस ए कॉट थीटा बराबर, अभी क्या है बाबू यह बी कॉट अल्फा है, रहने दो बी कॉट अल्फा, यह बाबू इधर से इधर जाएगा माइनस ए कॉट बीटा हो जाएगा, ठीक है, कर लोगे। इसमें से कॉट थीटा कॉमन ले लो, कॉट थीटा अगर हम कॉमन लेंगे बेटा तो क्या बचेगा बी माइनस ए, यहां पे बचेगा बी कॉट अल्फा माइनस ए कॉट बीटा। बाबू कॉट बीटा बराबर कॉट थीटा बराबर निकालना था, कॉट थीटा बराबर आएगा बी कॉट अल्फा माइनस ए कॉट बीटा अपान बी माइनस ए, यह हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। यही लाना था बाबू, यही लाना था, आ गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और गारंटी है बेटा पूछा जाएगा, ठीक है। क्या करना है आप लोगों को, पहले फिगर बनाना समझना है। कह रहा है एक क्या है मीनार का आधार है, उससे क्या किया मीनार का जो शीर्ष है बेटा थीटा कोण झुका हुआ उत्तर की साइड में, मान लिया है उत्तर है, कितना झुका थीटा, तो मतलब इसको झुकाना पड़ेगा। फिर बाबू इसके आधार से ए मीटर दूरी पर, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है ए है, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है बेटा अल्फा है, ठीक है। फिर कह रहा है इसके आधार से बी मीटर की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितना है बी मीटर है, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है बेटा बीटा है, इतना भी समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक रेखा सीधी खींचेंगे, जो क्या होगा इसकी सीधी ऊंचाई होगा, इसको एच मानेंगे, ये क्या है इसकी ऊंचाई है एच है, वो होगा बेटा, और एक कोण थीटा है। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो पहले यह वाला त्रिभुज लेंगे बी मतलब ए ई बी में, ठीक है, छोटा वाला। फिर बाबू यह वाला त्रिभुज लेंगे सी ई बी वाला, फिर यह वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। 3 समीकरण मिल जाएगा हम लोगों को, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। बाबू एक बार 1 और 2 दोनों x के बराबर हैं, दोनों को कर देंगे आपस में बराबर, एक बार 1 और 3 को कर देंगे हम बराबर, यह कितना 2, यह क्या है 3 है बेटा, ठीक है, समझ जाना आप लोग। अब बाबू जब क्या होगा, दोनों बराबर करेंगे, समीकरण हमको मिलेगा 4 और मिलेगा 5, दोनों h के बराबर निकल रहे हैं, जो दोनों जब h के बराबर हैं दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, तो क्या करेंगे 4 5 से दोनों को आपस में बराबर कर देंगे और यहां से इसको सॉल्व कर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लिए तो आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। चलो आप लोगों से अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, बेहतरीन टॉपिक के साथ, जो कि पेपर में पूछा जाता है, ऐसे टॉपिक के साथ। आप लोगों को बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है जिससे वो लोग भी पढ़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच।